एक माँ अपनी मासूम सी 12 साल की बच्ची को इंजेक्शन दिलवाती है, दवा खिलाती है, इसलिए कि वो मासूम सी बच्ची के बॉडी में ग्रोथ हो और उसका शरीर एक जवान लड़की की तरह दिखने लगे। जब लड़की 12 से 13 साल की होती है तो उसे बुजुर्ग व्यक्तियों के सामने भेज देती है और वो बुजुर्ग व्यक्ति उस मासूम से बच्ची के शरीर को नोचने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। 12 से 13 साल की उम्र में वो बच्ची गर्भवती हो जाती है और एक बेटे की मां बन जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बसूका गांव का है। आज ये गांव सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। वजह ये है त्वाइफ की नाच। राजा महाराजा के जमाने से त्वाइफ नाच रही है और राजा महाराजाओं की रात रंगीन करती आ रही है। देश आजाद हो गया, राजा महाराजाओं का रजवाड़ा भी छिन गया, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक गांव है जहां पे त्वाइफ नाचती है। अब वो त्वाइफ किसके लिए नाचती है, किसकी रातें रंगीन करती है, ये तो जांच का विषय है। उसी त्वाइफ के अड्डे से एक त्वाइफ बाहर निकलती है और बगावत की बिगुल फूंक देती है। त्वाइफ का कहना है कि यहाँ पे नाच गाना और मुजरा नहीं होता है, यहाँ पे नाच गाना और मुजरा के पर्दे के पीछे शारीरिक संबंध और देह व्यापार का काम होता है। उस त्वाइफ का नाम बसंती होता है। बसंती का कहना है कि मैं 12 साल के उम्र से ही त्वाइफ का काम कर रही हूँ। जब मैं 12 साल की थी तो 70 साल 65 साल के बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बदन पे रहम भी नहीं खाते थे, जानवर की तरह मुझ पे टूट पड़ते थे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उसी क्रम में मैं गर्भवती हो जाती हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरी माँ कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे कुछ पता नहीं होता है, तब मैं एक बेटे को जन्म देती हूँ। बेटा 10 से 12 साल का होता है। जब उसे किसी स्कूल में एडमिशन के लिए ले जा रही थी मैं, तो वहां पे स्कूल वाले पूछते हैं कि इसके पिता का नाम क्या है, तो उसके पिता के नाम में मेरे अपने भाई का नाम दिया गया। तब मैं शर्म से लाल हो गई और तब मुझे लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। जिस बच्चे को मैं क्या बताऊंगी अपने ही बच्चे को कि तुम्हारा पिता कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने भाई का नाम दे रही हूं ताकि तुम्हें स्कूल में पढ़ा सकूं। आज वो त्वाइफ जिसका नाम बसंती है उस अड्डे से बाहर निकल गई है और एक व्यक्ति से शादी करके अपनी जिंदगी जी रही है। शादी के बाद उस बसंती से एक बेटी का जन्म होता है। वो बेटी भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती है और उसके बेटा भी एक स्कूल में पढ़ाई करता है और उसका पति मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता है। बसंती का कहना है कि मैं 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया कमाई हूँ वेश्यावृत्ति के काम से, जिसे आजकल लोग त्वाइफ की नाच कहते हैं ना, वो त्वाइफ का नाच नहीं, उस नाच के पीछे वेश्यावृत्ति का काम होता है। मैं भी ये काम की हूँ, 12 साल की उम्र से की हूँ, मेरे साथ भी शोषण हुआ है, लेकिन मुझे अब ऊपर जाकर खुदा को अपना चेहरा भी दिखाना है, इसीलिए मैं ये काम छोड़ दी हूँ और सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इस गाजीपुर में जो बसूका गांव है, इस गांव से वेश्यावृत्ति के काम को हटा दिया जाए। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, गांव के लोग जब रिश्ता करने जाते हैं अपनी बेटियों के, लोग पूछते हैं आप किस गांव से हैं, बसूका गांव सुनते ही रिश्ता कट जाता है। कोई भी लोग इस गांव में रिश्ता करने से कतराते हैं, कोई भी अपना बेटा या बेटी इस गांव में देना नहीं चाहता है। इस गांव के मुखिया भी अब बगावत की बिगुल फूंक दिए हैं और कहते हैं कि मेरे भी पूर्वज, मेरे भी माँ, मेरी भी मौसी इस काम में संलिप्त थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये काम छोड़ दिया जाए और मेहनत से 2 रोटी कमाकर खाया जाए। क्योंकि देश आजाद हो गया, रजवाड़ा खत्म हो गया, फिर ये त्वाइफ के चक्कर में, त्वाइफ के आड़ में किसी और की रातें रंगीन करके अपने छोटे छोटे बच्चे की भविष्य को नर्क में मत डालो और ये वेश्यावृत्ति की काम छोड़कर मेहनत की 2 रोटी खाओ। लेकिन वो त्वाइफ भी बगावत की बिगुल फूंक दी है इन लोगों के खिलाफ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग कलाकार हैं, लोगों को मनोरंजन करते
हैं तब हमें 2 रुपया मिलता है और उसी 2 रुपये से हम अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन बसंती कहती है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, देह व्यापार करते हैं और इसके लिए इन्हें मोटा रकम मिलता है। भला इतना मोटा रकम कमाने के बाद कोई कैसे मेहनत करके कमा सकता है? कोई कैसे 10,000 20,000 की नौकरी से अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है? ऐसा कोई भी त्वाइफ नहीं है उस अड्डे में जिसके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। अब आप ही बताइए, मनोरंजन करा के कोई इतना रुपया कैसे कमा सकता है? बसंती खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैं 12 साल की उम्र से अपने पिता से भी ज्यादा उम्र के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाई हूं और अब मैं तंग आ चुकी हूं इस देह व्यापार के धंधे से और मैं अलविदा कर दी हूं और मैं नहीं चाहती हूं कि इस गांव में त्वाइफ नाचे और इस नाच के पीछे शारीरिक संबंध और देह व्यापार को बढ़ावा मिले। बसंती का यह भी कहना है कि यहाँ पे एडल्ट फिल्म की शूटिंग भी होती है, एडल्ट फिल्म बनाया भी जाता है और इसे विदेश में बेचा जाता है। इन लोगों का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती है और ये लोग ब्लू फिल्म बनाकर बड़े बड़े देशों में बेचते हैं। मुझे डर है कि मैं बगावत कर रही हूँ, कहीं मुझे कोई जान से मार ना दे। लेकिन बसंती ये भी कहती है मेरा जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस गांव से त्वाइफ हट जानी चाहिए, इस गांव से वेश्यावृत्ति हट जानी चाहिए, क्योंकि देश आजाद हो गया, राजवाड़ा चला गया, अब किसे खुश करने के लिए त्वाइफ अपनी कमर हिला रही है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। सरकार की नजर भी उस त्वाइफ के अड्डे पे है। अब देखिए क्या होता है, उनके अड्डे को उजाड़ा जाता है या जैसे चला आ रहा है वर्षों से वैसे ही चलता रहेगा। यही है आज की कहानी। अब आप ही बताइए कि क्या त्वाइफों के अड्डे को हटा देना चाहिए, जो इसके आड़ में, जो पर्दे के पीछे शारीरिक संबंध और देह व्यापार का काम चल रहा है। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।